कहानी छोटू की टूटी दुनिया। गहराते जंगल के बीचों बीच एक प्यारा सा इलाका था। हरा भरा, शांत और जीवन से भरा हुआ। यहाँ हर प्रकार के जानवर खुशी खुशी रहते थे। हिरण, बंदर, खरगोश, तोते, हाथी और बाघ तक। इसी जंगल में रहता था एक छोटा सा नन्हा गिलहरी का बच्चा, छोटू। छोटू अपनी माँ पापा के साथ एक पुराने साल के पेड़ पर बना घोंसला में रहता था। उसे ऊंचे पेड़ों पर उछलना, फूलों से लिपटी शाखाओं पर लटकना और जंगल के दोस्तों के साथ खेलना बहुत पसंद था। उसका सबसे अच्छा दोस्त था मोती, एक नन्हा हिरण का बच्चा। दोनों दिन भर साथ खेलते, फल खाते और झरने के किनारे बैठकर बातें करते। लेकिन कुछ ही दिनों में छोटू की वो रंगीन दुनिया बदलने लगी। एक दिन सुबह सुबह जोर की आवाजें आईं। धड़ाम, घूं घूं। छोटू डरकर अपनी माँ के पास भागा। माँ ने चिंतित आंखों से कहा, बेटा, इंसान फिर आ गए हैं, पेड़ काटने। छोटू ने घोंसले से झांका। कुछ लोग बड़ी बड़ी मशीनों के साथ जंगल में दाखिल हो रहे थे। देखते ही देखते एक के बाद एक पेड़ गिरने लगे। पशु पक्षी डर से इधर उधर भागने लगे। कुछ पक्षी अपने अंडों को छोड़कर उड़ गए, तो कुछ जानवरों ने अपना घर खो दिया। छोटू के पास समझने की उम्र तो नहीं थी, पर वो जानता था कि कुछ बुरा हो रहा है। अगले कुछ दिनों में हालात और बिगड़ते गए। मोती का घर, जो झाड़ियों के पास था, उसे भी उजाड़ दिया गया। वह रोता हुआ छोटू के पास आया और बोला, छोटू, माँ कह रही हैं कि हमें जंगल छोड़ना होगा। अब हमारे पास घर नहीं है। छोटू चुप था। उसका भी दिल धड़क रहा था। क्या हमारा घर भी चला जाएगा? माँ पापा ने छोटू को दिलासा दी। लेकिन एक दिन वह भी आ गया जब उनके साल के पेड़ को काटने के लिए मशीनें आईं। छोटू का घोंसला गिर गया। वह और उसके परिवार को पास की पहाड़ियों में भागना पड़ा। वहां पहले से ही कई जानवर आ चुके थे, जिनके घर उजड़ चुके थे। नया इलाका न तो सुरक्षित था और न ही उतना सुंदर। न फल थे, न झरना, न वो दोस्तों की चहक। छोटू की हंसी कहीं खो गई थी। रात के समय माँ ने छोटू को सुलाते हुए कहा, बेटा, ये जंगल हमारा घर था, पर इंसानों ने अपने लालच में इसे नष्ट कर दिया। उन्हें नहीं पता कि पेड़ काटने से न सिर्फ जानवरों का घर जाता है, बल्कि उनका भी नुकसान होता है। बारिश कम होगी, गर्मी बढ़ेगी और धरती बीमार हो जाएगी। छोटू ने पूछा, क्या हम कभी वापस अपने जंगल जा पाएंगे? माँ ने आंसू छुपाते हुए कहा, अगर इंसान समय रहते समझ गए, तो शायद एक दिन फिर हरियाली लौटे। कुछ समय बीता। इंसानों को धीरे धीरे एहसास हुआ कि पेड़ों की कटाई से नदियां सूखने लगी हैं, मौसम बदल रहा है और गांवों में बाढ़ और सूखा बढ़ता जा रहा है। तब उन्होंने जंगलों को बचाने की मुहिम शुरू की। पेड़ लगाना शुरू किया गया। पुराने क्षेत्रों को संरक्षित घोषित किया गया। धीरे धीरे हरा रंग फिर लौटने लगा। छोटू अब बड़ा हो चुका था। वह वापस उसी जगह आया जहां उसका साल का पेड़ था। वहां अब एक नन्हा सा पौधा उगाया था। मोती भी वहीं मिला। दोनों ने पौधे के पास बैठकर मुस्कुराते हुए कहा, चलो फिर से एक नई शुरुआत करते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जंगल केवल पेड़ों का समूह नहीं, बल्कि लाखों जीवों का घर है। अगर हम उन्हें काटते हैं, तो न केवल जानवर बेघर होते हैं, बल्कि अंततः हम भी। हमें समय रहते चेतना होगा और प्रकृति को बचाने के लिए प्रयास करने होंगे, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी हरे भरे जंगलों की कहानियां सिर्फ किताबों में नहीं, बल्कि हकीकत में देख सकें।